बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता ज़माना में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि हम बच्चों की कैसे तरबियत करें, कि हमने तरबियती अमल में बच्चों की सलाहियतों को उभारना होता है, हमने उनकी शख्सियत को बनाना होता है। मिसाल के तौर पे हमारा बच्चा अगर स्कूल से मार्क्स लेके आता है तो आप उसकी फौरी तौर पे तारीफ करें। अगर वो बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं लेके आ रहा, सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं, तो तब भी आप उसकी तारीफ करें। इस तारीफ का रिजल्ट ये होगा कि बच्चा जो है वो मेहनत जरूर करेगा कि मैं आज मेरी तारीफ हुई है, अगर मैं इससे भी अच्छे मार्क्स या ग्रेड लेके आता हूँ तो मेरी इससे भी ज्यादा तारीफ होगी। तो इसका एक मस्बत तासुर जो है वो बच्चे की शख्सियत पे जरूर जाएगा। अगर आप नंबर कम लाने पे बच्चे को डांटते हैं, बच्चे को तनकीद करते हैं, तो उसका रिजल्ट जाहिर बात है कि उसकी शख्सियत पे नेगेटिव होगा। कुछ ऐसे अहम पहलू हैं कि हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि हम अपने बच्चों के तरबियती अमल में किन किन चीज़ों का ख्याल रखें जिससे बच्चा जो है वो बेहतर और अच्छा काम कर सकता है। हम उसकी शख्सियत को बना सकते हैं, हम उसको बहुत खूबसूरती के साथ उसकी सलाहियतों को उभार सकते हैं। बच्चे की सूरत हाल कुछ एक साफ कागज की मानिंद होती है जिसके ऊपर हमने लिखना होता है। अब कुछ ऐसे पहलू हैं कि जिसको हमें खास तौर पे मदर्स को ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे को हमने किस तरह से ट्रीट करना है। बच्चा, अगर हम बच्चे के ऊपर तनकीद करते हैं, कोई काम गलत हो गया है तो हम बार बार उसको रिपीट करते हैं, बच्चे पे तनकीद करते हैं, तो उसका क्या नतीजा होगा? अल्टीमेटली बच्चा जो है वो अपने आप को नदामत में महसूस करेगा, वो अपने आप को कमतर महसूस करेगा। तो इसलिए अगर कोई बच्चे से मिस्टेक हो गई है तो बार बार उसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। हमें उसको बजाय इसके कि तनकीद करें, हमें पॉजिटिव तरीके से उस चीज़ को रफा करना चाहिए कि आप आइंदा से ये गलती मत करें। तनकीद के अमल में दर हकीकत पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं, उसको समझा रहे होते हैं, मगर उसका भी एक नेगेटिव असर जा रहा होता है। अगर आप बच्चे पे जुल्म करते हैं, मारते पीटते हैं, तो उससे क्या होगा? वो भी आपके बच्चे की शख्सियत पे नेगेटिव तासुर जरूर छोड़ेगा, क्योंकि आपने बच्चे को सुधारने की कोशिश की है, मगर अल्टीमेटली बच्चा जो है उसको नेगेटिव तासुर की तरफ लेके जा रहा है। बच्चा जुल्म करने पे, मारने पीटने पे जो है वो रैश होगा, वो रिएक्ट करेगा, वो नेगेटिव रिएक्ट करेगा, वो दूसरों पे जुल्म करना जो है ना शुरू हो जाएगा। इसका ये एक बड़ा नेगेटिव उसकी शख्सियत में अंसर जो है वो शामिल हो जाएगा। अगर हम बच्चे को मोहब्बत से, प्यार से, दोस्ताना तरीके से समझाते हैं, उनसे दोस्ती रखते हैं, तो बच्चा जो है सब्र और तहम्मुल के साथ रहेगा और दूसरों से हमेशा कोऑपरेटिव रहेगा। अगर हम बच्चे को बार बार किसी चीज़ पे शर्म शर्म दिलाते हैं तो उससे क्या होगा कि वो बच्चा नदामत महसूस करेगा कि मेरे में ये काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, मैं ये कर नहीं सका। यानी मिसाल के तौर पे अगर बच्चा अच्छे नंबर नहीं ले सका तो बार बार उसको ये मिसाल दी जाए, देखो फलां के बच्चे ने इतने अच्छे नंबर ले लिए हैं, फलां बच्चे ने ये काम कर लिया है। उससे भी बच्चे जो हैं वो अपने आप को जो है कमतर महसूस करेंगे और बच्चा समझेगा कि शायद मुझ में सलाहियत नहीं है, तो इसलिए मैं जो है बिल्कुल नहीं कर सकता। तो अगर आप बजाय इसके कि उसको शर्म दिलाएं, आप उसको समझाएं बेहतर तरीके से कि आपको स्टडी में प्रॉब्लम कहाँ पे है जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। तो आप अगर कोऑपरेटिव हो जाते हैं तो वो आपको एक्सप्रेस करेगा बैठ के कि मुझे फलां फलां सिलेबस में डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए या मेरा ग्रेड अच्छा नहीं आया। उससे आप बेहतर तरीके से बच्चे को मोटिवेट भी कर सकेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हुए उनको पढ़ाई की तरफ भी ला सकेंगे और वो अच्छे मार्क्स और अच्छे ग्रेड भी लेके आएगा। अगर आप बच्चे के साथ नरमी का सलूक करते हैं तो उसका एक अहम नतीजा ये निकलेगा कि बच्चा साबिर बनेगा, सब्र करने वाला बनेगा। यानी उसकी शख्सियत पे एक पॉजिटिव तासर जाएगा। इसी तरह आप बच्चे के साथ जो है
وہ انصاف کے ساتھ ٹریٹ کریں گے. جیسے آپ کے گھر میں ایک والدین کے 3 یا 4 بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر بیٹھ کے ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، تو بچہ بھی ظاہری بات ہے وہ پیرنٹ سے سیکھے گا، تو وہ باہر دوسرے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والا بنے گا. اگر آپ بچے کی تعریف کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے چھوٹے سے کام پہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتا ہے بھلے وہ بہت بڑا کام نہ ہو، آپ کہتے ہیں کہ میرے بچے نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ وہ خود کو پسند کرے گا اور وہ اچھے کام کرے گا زندگی میں، اور آگے چل کے وہ دوسروں کو بھی اپریشیٹ کرنے والا بنے گا، جس سے ایک پسندیدہ شخصیت وہ لوگوں میں بھی بنے گا. یہ وہ بہت اہم پہلو ہیں جو کہ ہماری نظر میں بہت چھوٹے سے ہیں، مگر ہم اگر ان کو اپلائی کرتے ہیں، ان پہ سوچتے ہیں، تو ان کے اپنی طرف سے ہم لوگ تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بچے کی غلطیوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان غلطیوں کی مد میں ہم کچھ خود بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان غلطیوں کو رفع کرنے کے لیے ہمارا طریقہ کار بہتر ہو، ہم بہتر طریقے سے بچے کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، بچے کو اپنے حساب سے مولڈ کر سکتے ہیں اور بچے کی شخصیت کو بنا سکتے ہیں. والدین جو ہوتے ہیں وہ ایک جوہری کے مانند ہوتے ہیں. جیسے ایک جوہری جو ہے وہ پتھر کو تراش کے ہیرا بناتا ہے، اسی طرح والدین بھی اپنے بچے کو تراشتے ہوئے ہیرا بنا رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری ہم نے بچے کو تراشنا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اس کی خوبصورت شخصیت کو بنانا ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بچے کو کریٹیسائز کریں، اس کی غلطیاں میں ان کو خطاوار تصور کریں، ان کو ندامت دلائیں، ان کو شرم محسوس کرائیں. اگر ہم اپنے وے کو چینج کرتے ہوئے ان کو پوزیٹیو طریقے کے ساتھ ہینڈل کریں، تو ہم ان کی تربیت، نہ صرف تربیت اچھی کر سکتے ہیں بلکہ ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بھی ابھار سکتے ہیں. امید ہے ہمارا آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.